Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself Assistant Professor Myra Lachani. So in today's session, we are going to learn about function overloading. As before this we have discussed about the conditional statement, basic things. So today we will learn about function overloading. Now what is meant by function overloading? Like function overloading means in a single program, if we are creating or if we are using more than one function with the same name, then how the compiler will come to know which function he have to call. So for that we are having some necessary things we have to include in those functions, and what are they, that we'll see. So before that we'll see what is meant by static binding and what is meant by dynamic binding. Static binding means, static word means fixed, which cannot be changed. So if we are giving any value to the function at the time of or before the compilation, that is known as static binding. किसी भी वेरिएबल को हम लोग बिफोर कंपाइलेशन और एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इफ वी आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू टू द पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ static binding. Whereas dynamic binding means at the running stage or at the running when program is in the running process, at that time we are providing value to the parameters, that is called as dynamic binding. Static binding is also called as early binding because it is we are doing static binding before the compilation, and dynamic binding is also called as late binding. So what is meant by function overloading? अगर मुझे इसको सिंपल भाषा में अगर समझाना है, सो सपोज क्लास में देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, ओके, सपोज 50 स्टूडेंट के स्ट्रेंथ का क्लास है एंड उस क्लास में सपोज राहुल नाम के 3 स्टूडेंट्स हैं. सो वेन एवर आई वॉन्ट टू कॉल दैट स्टूडेंट, अगर मैं राहुल बोलूंगी तो क्या होगा, एक तो तीनों के तीनों राहुल मुझे देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं मैम, या तो ऐसे होगा कि कोई भी नहीं देखेगा, ये फर्स्ट राहुल सोचेगा मैडम दूसरे को बुला रहे, दूसरा सोचेगा तीसरे को बुला रहे, तीसरा सोचेगा पहले या दूसरे को बुला रहे मैडम. तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा. सो क्लासरूम में या कॉलेज में या स्कूल्स में हम लोग उनको एक यूनिक आईडी देते हैं, दैट इज रोल नंबर. तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो या तो रोल नंबर से हम लोग उसको बुला सकते हैं, या तो उस पर्टिकुलर राहुल को हम लोग उसके सरनेम से बुला सकते हैं. राहुल शर्मा, राहुल तिवारी, राहुल पाटिल, इस तरीके से. तो क्या हो जाएगा कि जिसको हम बुला रहे उसको भी समझ में आ जाएगा कि मैम कौन से राहुल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वैसे ही इफ इन माय प्रोग्राम इफ आई वांट टू इंक्लूड अ फंक्शन more than one function with the same name, so compiler will get confused कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है. तो how we will differentiate, या हम लोग कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है. So with their number of parameters and their types. So we'll see the definition of function name having several definitions that are differentiable by the number or type of their arguments. Arguments and parameters सेम ही होता है. जब फंक्शन डिफाइन करने के टाइम पे हम लोग लिखते हैं विद डेटा टाइप, उसको बोला जाता है फंक्शन पैरामीटर्स, एंड फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम लोग जो वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंटैक्स, अब सपोज मुझे एरिया नाम का फंक्शन बनाना है मेरे प्रोग्राम में, तो एरिया सर्कल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, ट्राइंगल का भी हो सकता है. तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन को यूजर कॉल करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया विच नेम इज एरिया, सेकेंड फंक्शन विच नेम इज ऑल्सो एरिया, एंड थर्ड फंक्शन जिसका भी नाम है एरिया. अब हमें यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है उसमें एक ही पैरामीटर है और उसका टाइप है फ्लोट. सेकेंड फंक्शन में देर आर 2 पैरामीटर्स जिनके भी टाइप्स फ्लोट है, एंड थर्ड फंक्शन जिसमें 3 पैरामीटर्स है जिसके टाइप है फ्लोट. अब जब फंक्शन कॉल करने के टाइम पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूं, दैट मीन्स कंपाइलर विल कॉल फर्स्ट फंक्शन. अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूं तो कंपाइलर विल कॉल सेकेंड फंक्शन. इफ आई एम पासिंग 3 आर्ग्यूमेंट्स देन कंपाइलर विल कॉल थर्ड फंक्शन. तो इस तरीके से कंपाइलर को डिफरेंशिएट हो जाता है कि अगर सेम नेम के
मल्टीपल फंक्शन से अगर किसी प्रोग्राम में तो कौन से फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। बट आप कोई भी दो फंक्शन के पैरामीटर्स, उसका लिस्ट जो है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उसका टाइप सेम नहीं रख सकते, अदरवाइज वहां पर कंफ्यूजन होगा एंड कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। सो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एडिशन नाम का प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज माई मेन फंक्शन। नाउ यू नो, ऑल ऑफ यू नो हाउ टू राइट अ मेन फंक्शन and why we have to write main function in each and every program, because whenever we execute the program, compiler will first look for the main function, because execution start with main function and it ends with main function। तो यहाँ पर मैंने function को define किया हुआ है, void add नाम के तीन functions बनाए। फर्स्ट में I am declaring one parameter, in second I am declaring two parameters, and in third I am declaring again two parameters, but the data type is different। okay, so यहाँ पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग सिंटैक्स। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया हुआ है, जहां पर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए। वो कौन से टाइप के, ए एंड बी। नाउ लेट्स चेक कि ए और बी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो वो क्या करेगा, सेकेंड वाले दो पैरामीटर्स है तो सेकेंड फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सेकेंड वाले फंक्शन को कॉल करेगा, तो थर्ड वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो जिस टाइप का आपने वेरिएबल पास कर रहे हो या आपने डिफाइन किया हुआ है, उस टाइप के फंक्शन को वो अकॉर्डिंगली कॉल करेगा। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन that is automatically assigned by the compiler if caller or the function doesn't provide a value to the argument, that is called as default value। like suppose मैंने एक फंक्शन बनाया एग्जाम्पल, उसमें मैंने दो पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, सेकेंड को मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है 2। ओके, तो मैं जब भी कंपाइलर प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को कॉल करेगा, अगर उसने दो वैल्यूज पास की है तो वो जो यूजर ने पास किए हुए वैल्यूज है वो वैल्यूज ले लेगा। अगर यूजर ने वैल्यू एक ही पास की है तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट के लिए, सेकेंड पैरामीटर के लिए क्या करेगा कंपाइलर, तो वो कोई एरर नहीं देगा, बिकॉज सेकेंड पैरामीटर के लिए हम लोग ने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है कि अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं डालता है दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस टू वैल्यू। सपोज अगर हम लोग एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट आते हैं एडमिशन लेने के टाइम पे, सपोज उसने कोई वैल्यू है, कोई ये है एड्रेस है, सपोज उसने नहीं फिल किया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट वहां पर नल लिख देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो स्टूडेंट आ जाएगा उस कॉलम को हम लोग ब्लैंक नहीं रखेंगे। हम लोग एक जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर विल पुट दैट डिफॉल्ट वैल्यू इन दैट कॉलम। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इस तरीके से काम करता है। जैसे कि सी, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है सम। Here I have declared three parameters x, y, z and w, four parameters, sorry. So for w I have given one default value that is 1, for z I have given default value that is 5। तो अगर बेसिकली देखा जाएगा तो ये सम फंक्शन जो है वो 4 पैरामीटर्स लेता है। दैट मीन्स व्हाइल कॉलिंग दिस फंक्शन आई हैव टू पास 4 वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट। बट इन केस अगर मैं इंस्टेड ऑफ 4 में अगर 3 वैल्यू पास करती हूँ तो मेरे पास दो पैरामीटर्स के लिए यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू है। तो लाइक सपोज यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने जब कॉल किए सम फंक्शन, मैंने सिर्फ दो वैल्यू दिए 10 एंड 15। ओके, तो यहाँ पर जाएगा कंपाइलर, देखेगा दो के लिए तो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो वो 10 वैल्यू x को देगा, 15 वैल्यू y को देगा, z को 5 वैल्यू लेगा और w को 1 वैल्यू लेगा, देन आउटपुट विल बी 31। Second time I am passing 3 arguments, so 10 value he will give it to x, 15 value he will give it to y and 25 value he will give it to z। so यहाँ पर अभी क्या है, प्रोग्रामर ने थर्ड वैल्यू दिया है, so instead of this 5 compiler will take the value which is passed by the programmer, that is 25, then my output will be 51। and यहाँ पर एक लास्ट एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है 4 आर्ग्यूमेंट्स हैव पास 10, 15, 25, 30। अब चारों के चारों पैरामीटर्स के लिए वैल्यू पास किया हुआ है प्रोग्राम में, सो कंपाइलर विल टेक 10 वैल्यू फॉर x, 15 वैल्यू फॉर y, 25 वैल्यू फॉर z एंड 30 वैल्यू फॉर w। सो माय आउटपुट विल बी 80। सो दिस इज ऑल अबाउट
the function overloading. Thank you so much.